बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 11 एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज 11.3 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने 11.1 और 11.2 कंप्लीट की है। तो 11.2 में हमने देखा था कि हमने कुछ लॉज ऑफ साइंस, लॉज ऑफ कोसाइंस, लॉज ऑफ टेंजेंट्स और लॉज ऑफ हाफ कोसाइंस और अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 डिग्री हमने ये फार्मूलाज यूज़ करते हुए पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। तो इसमें अगर आप ये टोटल फार्मूलाज देखें तो आप लोगों के पास ये 13 फार्मूलाज बनते हैं, ठीक है। इन चारों लॉज के आपके पास तीन तीन फार्मूलाज और एक अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर आप लोग ये एक पेज पे लिख लें, मैं आप लोगों को बार बार ये आप लोगों को हर लेक्चर में ये चीज़ रिपीट करता हूँ कि आप लोग इसे लेक्चर में इसे नोट कर लें कि आप लोग एक पेज पे एक शीट बना लें जो फार्मूला शीट्स हो, ठीक है। और उस शीट के ऊपर आप एक एक्सरसाइज के आप लोग वो शीट बना लें, ठीक है। तो उस शीट का ये फ़ायदा होगा कि उस पूरी एक्सरसाइज की वो फार्मूलाज आप लोगों के अलग से एक वो मेंशन होंगे और आप लोग जहाँ भी ये नोट करते हैं एक्सरसाइज तो वो वहाँ पे आप ये शीट रख दें। जब भी आप वो एक्सरसाइज करने वाले हों तो वो शीट सामने रखें तो आप लोगों को वो इंशाल्लाह कोई भी आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। हर फार्मूला आपके सामने होगा, ठीक है। तो इसमें भी आप लोगों की एक शीट बनती है फार्मूला की, इसमें नए फार्मूलाज़ हैं, ठीक है। तो इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ फार्मूलाज़ यूज़ होते हैं जो कि आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। इस तरह आप लोगों की इंशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी इन ईच केस। इससे पहले अभी हम हमारे पास 3 साइड्स या 3 एंगल्स या 2 एंगल्स, एक साइड गिवन होती थी। हम रिमेनिंग 3 फाइंड करते थे, ठीक है। तो अब हमारे पास इसी तरह से 3 डायमेंशंस गिवन है, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल की, ट्रायंगल एबीसी की। अब ये थोड़ा-सा ब्लर है, ठीक है, ये आप लोगों ने मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लोग लिखते जाइएगा। ए इक्वल टू 15 है, बी इक्वल टू 80 है और गामा इक्वल टू 38 डिग्री है। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का फ़ॉर्मूला ये होगा, ट्रायंगल इक्वल टू ये छोटा-सा ट्रायंगल बना हुआ है, इसका मतलब होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 ए बी साइन गामा। तो ये आपने फ़ॉर्मूला यूज़ करना है। अब इसके अंदर देखिए हमारे पास ए, बी और गामा मौजूद था तो हमने ये फ़ॉर्मूला लगाया। अगर हमारे पास बी, सी और हमारे पास अगर तीसरा एंगल मौजूद होता, जैसे कि अल्फ़ा मौजूद होता तो फिर हम 1/2 BC sin अल्फ़ा हम ये फ़ॉर्मूला लगाते, ठीक है। बस ये याद रखिएगा जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाने वाले हों तो आपके पास जो साइड्स गिवन होंगी, जो साइड ना नहीं गिवन होगी, उसके रिलेटेड जो एंगल होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा वही एंगल हम यूज़ करेंगे। जैसे कि इधर सी साइड नहीं थी, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो था वो गामा होता है तो इसलिए हमने गामा यूज़ किया साइन के अंदर, ठीक है। तो ए, बी की वैल्यू पुट करेंगे, गामा की वैल्यू 38 पुट करेंगे, इसको सारे को कैलकुलेट करेंगे, आपके पास ये 35.96 या 359.6 स्क्वायर यूनिट आपके पास सॉल्यूशन आता है। ये थोड़ा-सा ब्लर है, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा कैलकुलेटर पे, आप लोगों को पता चल जाएगा। इसी तरह पार्ट नंबर 2 आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से फार्मूला यूज़ करके ये थोड़ा ज़्यादा ब्लर है, तो आप लोग यही फार्मूला बिल्कुल यूज़ करके आपने स्क्वायर यूनिट्स के अंदर आंसर निकालना है, ठीक है। तीसरा पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह से है आप लोगों के पास। अच्छा, तीसरे पार्ट के अंदर इसने ये शायद आपके पास तीसरा एंगल फाइंड करना होगा, ठीक है। अब इसके अंदर एक साइड मौजूद है और 2 एंगल्स मौजूद हैं, ठीक है। पहले हमारे पास 2 साइड थी और 1 एंगल था, जिसकी वजह से हमने डायरेक्ट फार्मूला लगाया था। अब हमारे पास 2 एंगल्स हैं और 1 साइड है। अब इसके लिए आपको तीसरा एंगल पहले फाइंड करना पड़ेगा। बीटा और गामा गिवन है तो अल्फा फाइंड करना है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 लिखना है। बीटा गामा को उधर शिफ्ट करना है, दूसरी तरफ इनको इनकी वैल्यूज़ पुट करके माइनस करना है, तो अल्फा का आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। अल्फा आपके पास शायद मेरे ख्याल में 30 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग फिर इसके लिए एक नया फ़ॉर्मूला आप लोग यूज़ करेंगे, ट्रायंगल इक्वल टू 1/2। अब हमारे पास साइड ए मौजूद थी तो इसलिए ए स्क्वायर लिखेंगे, साइन बीटा साइन गामा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा। ऊपर जब ए स्क्वायर गिवन होगा तो बीटा गामा एंगल्स ऊपर होंगे और इसके जो रिलेटेड या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो नीचे मौजूद होगा, साइन अल्फ़ा, ठीक है। तो आप लोग वो सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, आपके पास स्क्वायर यूनिट के अंदर आंसर आ जाएगा। ये दूसरा फ़ॉर्मूला है, ठीक है। 3 फ़ॉर्मूलाज़ तो हमने देख लिए कि ट्रायंगल के 1/2 डायरेक्ट हम जो लगा सकते हैं वो कौन से थे जिसमें 2 साइड्स गिवन हो और 1 एंगल गिवन हो, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट के अंदर भी आपने तीसरा एंगल फाइंड करके आपने इसी तरह से ये जो पार्ट नंबर 3 के अंदर हमने काम किया था यही काम करना है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस ब्लर है, मैं आप लोगों को नेक्स्ट पेज पे आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस इसके अच्छे से हुए सॉल्व वो नज़र आएँगे, वो वहाँ से आप लोग देख के इन क्वेश्चंस का भी आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये 5 पार्ट है, ये इसका 6 पार्ट है, ठीक है। ये थोड़ा-थोड़ा नज़र आ रहा है, आप लोग इसको देख सकते हैं। अच्छा,
अब 6 पार्ट के अंदर देखिए हमारे पास तीनों साइड्स मौजूद हैं, ए, बी, सी। जब तीनों साइड्स आ जाएँ, अब एंगल तो है ही नहीं हमारे पास। अब हम ना तो ये फ़ॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जिसमें साइन गामा आता है और ना वो फ़ॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर वो तीनों साइन्स आते हैं, ठीक है? तो अब इसके अंदर हमें एस यूज़ करना पड़ेगा, कैपिटल एस। कैपिटल एस इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 होता है, ठीक है? इन तीनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे, 14 आ जाएगा। अब हम हीरो फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसको कहते हैं हीरो फ़ॉर्मूला। ट्रायंगल इक्वल टू स्क्वायर रूट एस स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में एस माइनस ए, ब्रैकेट में एस माइनस बी, ब्रैकेट में एस माइनस सी। तो एस की वैल्यू पुट करेंगे, ए, बी, सी की वैल्यू पुट करेंगे, इनको पुट करके कैलकुलेट करेंगे 35.5 स्क्वायर यूनिट इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है? तो इसके अंदर फिर आपके पास 2 साइड्स आ गई हैं, एक एंगल आ गया है, तो 2 साइड्स और एंगल जब भी आए तो ये बीसी इसमें आया हुआ है और अल्फा मौजूद है, तो आप लोग बीसी साइन अल्फा वाला फ़ॉर्मूला लगाएँगे जो हम पार्ट 1 में यूज़ कर चुके हैं, ठीक है? इसी तरह हमारे पास आपके पास फिर 2 एंगल्स मौजूद हैं, एक साइड मौजूद है, तो गए तीसरा एंगल फाइंड करेंगे, फिर आप वही फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि हमने तीसरे पार्ट के अंदर फ़ॉर्मूला यूज़ किया था, 8वें पार्ट के अंदर भी वही फ़ॉर्मूला यूज़ होगा। तो 9वें पार्ट के अंदर आप लोगों ने बी, ए और गामा, तो इसमें भी हमारे पास 2 एंगल्स हैं, एक साइड है तो हम फिर तीसरा एंगल बीटा फाइंड करेंगे, फिर आपने यही फ़ॉर्मूला यूज़ करना है जो कि हम ऊपर वाले पार्ट में यूज़ करके आए हैं, ठीक है? तो अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं, होप सो वो आपको नज़र आएगा। तो ये इसका 10वां पार्ट देखें आप लोग, अब आप लोग इज़िली देख सकते हैं, ठीक है? ये क्लियर है, C इक्वल टू 57 अल्फ़ा और बीटा। अब फिर 2 एंगल्स मौजूद हैं, तीसरा एंगल फाइंड करें। अब ये क्वेश्चन इससे पीछे वाले 2 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है और वो तीसरा पार्ट मैंने इसका जो कहा था क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इसमें आपने तीसरा एंगल फाइंड करना है, अल्फ़ा और बीटा मौजूद है तो गामा फाइंड करना है, गामा इक्वल टू 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा करना है, इसमें आपने पुट करना है, पुट करके इसके अंदर अल्फ़ा 85 आ जाएगा, ठीक है? अब आप ये फ़ॉर्मूला लगाएँगे, ट्रायंगल इक्वल टू 1/2। अब देखिए साइड कौन-सी मौजूद थी? C थी, तो इसलिए C स्क्वायर लिखेंगे और साइन अल्फ़ा, साइन बीटा, साइन गामा लिखेंगे, ठीक है? C मौजूद है तो C के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है वो गामा होता है, इसलिए साइन गामा नीचे लिखेंगे, बाकी दोनों एंगल्स के साथ साइन को ऊपर लिखेंगे। तो ये अगर आप एक फ़ॉर्मूला अच्छे से याद कर लें, फिर आपके पास जिस तरह से डाटा मौजूद है, तो फिर आप लोग उसी के अकॉर्डिंग आप लोग फ़ॉर्मूला बड़े ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आप लोग पुटिंग करेंगे वैल्यूज़ और फिर आप इसको कैलकुलेट करेंगे। इसने सारे कैलकुलेटर के अंदर एक बार ही डाला हुआ है। अच्छा आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आप लोग भी इसी तरह वो डिवाइड वाला ऑप्शन देके आप लोग डायरेक्ट ये सारी चीज़ एज़ इट इज़ इसी तरह आप लोग कैलकुलेटर में इन करें और आपके पास ये एग्ज़ैक्टली यही आंसर आएगा 614.5 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ पे ये आपके पास सॉल्यूशन है। अब आपके पास ए, सी और बीटा, अब आपके पास 2 साइड्स हैं, एक एंगल है तो फिर आपने 1/2 AC sin बीटा फ़ॉर्मूला लगाना है। ये तो काफ़ी ईज़ी है कि आपके पास 2 साइड्स हों, एक एंगल हो तो जस्ट आपने लिखना होता है ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 वो दोनों साइड्स मल्टीप्लाई करके साइन जो भी एंगल हो वो एंगल रख लेते हैं, ठीक है? वो आपके पास फ़ॉर्मूला बन जाता है। तो आप लोग ये फाइंड कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये ना हो कि ए और सी साइड मौजूद हो और एंगल आपके पास गामा मौजूद हो। फिर आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि गामा जो है वो गामा भी मौजूद है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड सी है वो भी मौजूद है। फिर आप ये फ़ॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? उसके लिए फिर कोई और काम करना पड़ेगा। ए, बी, गामा फिर आप वही फ़ॉर्मूला यूज़ करें 1/2 ए बी sin गामा जो कि हम पार्ट नंबर 1 और इस पार्ट में और ये 12वें पार्ट में कर रहे हैं, ठीक है? पार्ट 1 टू 11 और 12 ये चारों पार्ट सेम है। इसी तरह फिर बाकी वो जो पार्ट्स आप देख सकते हैं कि कौन-कौन से सेम है, ठीक है? तो यहाँ तक आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज़ एरिया ऑफ ट्रायंगल मौजूद है, इफ अल्फा अल्फा भी मौजूद है, बीटा भी मौजूद है, देन फाइंड सी एंड एंगल गामा। हमने सी फाइंड करनी है और एंगल गामा फाइंड करना है। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल मौजूद है, अल्फा मौजूद है, बीटा वी हैव टू फाइंड सी एंड एंगल गामा। तो ये चीज़ें फाइंड करनी है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं अल्फा बीटा मौजूद है, तो आप लोग गामा इज़िली फाइंड कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 मैंने बताया था, जब भी 2 एंगल्स गिवन हो तो आप लोग इनको इस फ़ॉर्मूला के अंदर पुट करके गामा इज़िली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? तो गामा इक्वल टू 180 माइनस ये आप पुट करके इसको तो 82 डिग्री 8 मिनट आप लोगों ने सॉल्यूशन निकालना है फॉर सी ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 सी स्क्वायर sin अल्फा sin बीटा बाय sin गामा। तो अब आप लोग ये फ़ॉर्मूला वही यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर तीनों एंगल्स जब भी आ जाएँ और एक साइड मौजूद हो, तो आप लोग ईज़िली काम कर सकते हैं, ठीक है? तो ये ट्रायंगल इक्वल टू अब तो साइड मौजूद नहीं है, लेकिन इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल तो मौजूद है। तो आप लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह ये 121.34 डालेंगे और सी स्क्वायर को एज़ इट इज़ रहने देंगे। बाकी अल्फा, बीटा, गामा की वैल्यू पुट करेंगे। इनको सबको कैलकुलेट करके 0.4922 निकालेंगे और इधर आप लोग 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? और ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। 2 को इससे मल्टीप्लाई करें 242.68 आता है, ठीक है? और ये चीज़ 0.4922 इधर डिवाइड करना है और ये डिवाइड करें आपके पास 493.05 आता है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। तो ये स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल हो जाएगा, सी इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट लेना 22.2
2 आता है, ठीक है? ये सी आपके पास फाइंड हो जाता है। गामा तो हम पहले फाइंड कर चुके थे और सी अभी हमने फाइंड किया है, ठीक है? तो ये आप लोगों ने याद रखना है। आप देख लें आपके पास ये वही फ़ॉर्मूलाज़ बार-बार रिपीट होए जा रहे हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, आप लोगों ने अगर शीट पे लिख लिए, एक बार आप लोगों ने साफ-साफ करके नीट एंड क्लीन, तो आप लोगों को ये क्वेश्चंस करते हुए काफ़ी आसानी होगी। आप लोग जस्ट डाटा देखेंगे और डाटा देख के आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हाँ जी, इसके अंदर तो ये लॉ ऑफ कोसाइन लगता है, लॉ ऑफ साइन लगता है या एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला फ़ॉर्मूला लगता है या एक और वो हीरो फ़ॉर्मूला अभी आया था पीछे, उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने को कहा है, जब तीनों साइड्स गिवन हो तो आपने एरिया हीरो फ़ॉर्मूला लगाना है। हीरो फ़ॉर्मूला क्या था? ट्रायंगल इक्वल टू स्क्वायर रूट एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वन साइड ऑफ अ ट्रायंगुलर गार्डन इज़ अच्छा चलें ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करते हैं।